नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हमारे देश में आस्था और पूजा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। भगवान के नाम पर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और ढोंगी बाबाओं के चंगुल में आ जाते हैं। देश में ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है। आए दिन आस्था के नाम पर ढोंग करने वालों की असलियत लोगों के सामने आती है। ऐसी ही एक आस्था के नाम पर ढोंग रचने वाले बाबा की असलियत सामने आई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आस्था और भक्ति के नाम पर ठगने वाले लोग सबसे ज्यादा हमारे देश में ही मिलेंगे। आए दिन हमारा सामना ऐसे ढोंगियों से हो जाता है जो बाहर से तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उनके भीतर एक हैवान होता है। आए दिन कोई ना कोई अंधभक्ति का शिकार होता है। आस्था और अंधभक्ति के बीच बड़ी बारीक सी लकीर होती है। इस बारीकी का फायदा ढोंगी बाबा उठाते हैं। देश के कोने कोने में ऐसे ढोंगी बाबा भरे पड़े हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे बाबा सलाखों के पीछे भी पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं की तादाद फिर भी कम नहीं हो रही है। ऐसे ही ढोंगी बाबाओं की लिस्ट में एक नया नाम शामिल हो गया है, बाबा प्रशांत उपाध्याय। ये बाबा गुजरात के वडोदरा से हैं और इस ढोंगी बाबा के शौक काफी हैरान करने वाले हैं। ये बाबा अपने ही भक्तों से मसाज करवाते हैं, लेकिन भक्तों की शिकायत ने ही बाबा को पुलिस के शिकंजे में पहुंचा दिया। इस ढोंगी बाबा के शौक बड़े ही अलग हैं। अपनी शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने ढोंगी बाबा बनने का तरीका अपनाया है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा भरोसा लोग बाबाओं पर ही करते हैं। इस बाबा ने भी लोगों के भरोसे को जीत कर अपने खूब शौक पूरे किए। सोने का सिंहासन, चांदी का जूता, काला चश्मा, 56 भोग, संजू बाबा का स्टाइल, रॉकी जैसी बाइक, कुल मिलाकर अंदाज ऐसा कि जो देख ले देखता ही रह जाए, झांसे में आ जाए। उसे खूबसूरत चेहरों के बीच में रहने का शौक है। रंगीन मिजाजी ऐसी मानो बॉलीवुड का कोई सितारा हो। उसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। बता दे कि ये आशिक मिजाज बाबा के लाखों संख्या में भक्त हैं, लेकिन अब तो बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। अब कहां से पूरे होंगे उनके शौक। बता दे कि बाबा के साथ उनकी एक शिष्या भी शामिल है, जो लोगों को बहला फुसला कर उस ढोंगी बाबा के पास भेजती थी। लेकिन अब बाबा और उनकी शिष्या का असली चेहरा सबने देख लिया है। अब एक और बाबा की सच्चाई सामने आने के बाद बस इतना ही कहा जा सकता है कि लोगों को अंधभक्ति कम कर देनी चाहिए।